KKH न्यूज किच्छा की हलचल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं KKH न्यूज किच्छा की हलचल। उत्तराखंड का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले किच्छा की हलचल पर आपको मिलती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने एक दिवसीय किच्छा भ्रमण के दौरान खुरपिया फार्म में निर्माणाधीन एम्स सैटेलाइट सेंटर का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी एवं CPWD के इंजीनियरों से जानकारियां ली। मुख्यमंत्री के किच्छा हेलीपैड पहुंचने पर विधायक मंडलायुक्त जिलाधिकारी ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि एम्स किच्छा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के मानकों के अनुसार 100 एकड़ भूमि में 351 करोड़ की लागत से 280 बेड का प्री फैब्रिकेटेड चिकित्सालय बनाया जा रहा है, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ICU, OPD, IPD, नर्सिंग हॉस्टल, आवासीय भवन आदि बनाए जाएंगे। कार्यदायी संस्था के प्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि एम्स का चौहरदीवारी के कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, साथ ही निर्माण कार्य भी त्वरित गति से किया जा रहा है। उन्होंने बताया ने एम्स ने सड़क किनारों में पौधारोपण कराने के साथ ही उचित ड्रेनेज व्यवस्था भी रखी गई है। कार्यदायी संस्था द्वारा बताया गया कि एम्स का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है, वर्ष 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री ने एम्स के निरीक्षण के दौरान कार्य कर रहे श्रमिकों से भी वार्ता की व उनकी समस्या भी जानी। सभी ने संतोष प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किच्छा में एम्स बन जाने पर हमारे यहाँ के मरीजों को उपचार हेतु बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सभी सुविधाओं एक छत के नीचे ही एक ही चिकित्सालय में मिलेंगी। उन्होंने कहा हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। इसके लिए उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने एम्स परिसर में पौधारोपण भी किया गया। निरीक्षण दौरान माननीय सांसद अजय भट्ट, विधायक शिव अरोरा, तिलकराज बेहड़, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार, ब्लॉक प्रमुख ममता जलोत्रा थे। अरे मेरा यार इस क्षेत्र की समस्या बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सबसे अच्छी सुविधाएं स्वास्थ्य मिलेंगी और ये सबसे बड़ी बात ये भी है कि हमारा एक एम्स पहले ही जो है ऋषिकेश में स्वीकृत हुआ है और अब हमारे राज्य के एक एम्स की सर कर्मचारियों से मुलाकात सर की है, सर क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पहले खुरपिया फार्म में निर्माणाधीन सैटेलाइट एम्स के कार्य को किया निरीक्षण। इसके बाद पूर्व विधायक राजेश शुक्ला द्वारा आयोजित इंदिरा गांधी खेल मैदान में नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल हुए CM धामी ने कहा कि प्रदेश के किच्छा में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा औद्योगिक स्मार्ट सिटी व सैटेलाइट एम्स जैसी बड़ी सौगात दी गई है। हम उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपने अनुमोदन में कहा कि उत्तराखंड प्रदेश में थूक जिहाद नहीं चलेगा। ऐसे लोगों के लिए समाज को आगे आने की जरूरत है। ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भू कानून लागू कर लैंड माफिया पर कड़ी कार्यवाही कर रहे हैं। वहीं उन्होंने UCC पर कहा कि यह हम पक्षपात नहीं समानता के लिए लागू करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पंतनगर में डॉक्टर अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने, अटरिया रोड का निर्माण पूरा करने, बंडिया में आपदा में बहे पुल का निर्माण करने और दरऊ पर पार्क और तालाब का सुंदरीकरण की घोषणा की है। उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण नहीं चलेगा।
उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद नहीं चलेगा। उत्तराखंड के अंदर आप देख रहे होंगे अखबारों में कुछ लोग थूक जिहाद कर रहे हैं, ये थूक जिहाद भी नहीं चलेगा। उनके समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे आकर जो भी खराब चीज है उसको रोकने के लिए कहना चाहिए। जो गलत चीज है वो कहीं बर्दाश्त नहीं होगी और देवभूमि उत्तराखंड में किसी कीमत पर ही बर्दाश्त नहीं होगी। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं भाइयों बहनों। औद्योगिक स्मार्ट सिटी भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के लिए स्वीकृत की है। हम प्रधानमंत्री जी का अभी धन्यवाद करते हैं, उनको बधाई देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं सब उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से। और साथ में यहाँ पर जो एम्स जो हमारा निर्माणाधीन है, उस एम्स के लिए भी अनेक परियोजनाएं हमारे राज्य को मिली हैं आदरणीय प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के द्वारा। हम उनका अभिनंदन करते हैं। समस्त क्षेत्रवासियों को आज जो हमारी उपलब्धियां यहाँ पर हुई है, यहाँ पर जो काम स्मार्ट वाला औद्योगिक शहर बन जाएगा खुर्पिया फार्म का 1000 से ज्यादा एकड़ जमीन पर, तो आप ये सोचने की कहना ये इच्छा हो जाएगा। क्यों इच्छा ही नहीं, रुद्र को इच्छा सिद्धार्थ है हरिमा हामिद बाबा गर्भ को तमाम बातों को आगे बढ़ाने का काम उत्तराखंड राज्य हमारे हिंदुस्तान में लगभग दुनिया राज्य बने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से लगातार काम कर रहे हैं। और सच में हमारा काम आगे बढ़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हम बहुत सारे मामलों में जो फैसले ले रहे हैं वो सारे फैसले आज देश दुनिया के सामने एक नदी की तरफ देश उठ रहा है, एक नदी बन जा रहे हैं। और जगह जगह जो प्रकार के फैसले अपने प्रशासन में भी अमल में ला रहे हैं। चाहे नकल की बात आती, सुना की कर रहे नकल का कहते ये अध्यादेश हमको किस मजबूरी में लाना पड़ा। हमारे यहाँ के बेटे बेटियों का, हमारे भाई बहनों का, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का भविष्य बेकार हो रहा था, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा था, उनकी प्रतिभा के साथ, उनकी योग्यता के साथ सम्मान नहीं हो रहा। और ऐसे लोग भर्ती प्रक्रिया में, चयन प्रक्रिया में ऐसे लोग ऐसे लोगों का नंबर आ जा रहा था जो नकल माफियाओं में मिले हुए थे, जो भूखमरी में चले नकल के भ्रष्टाचार में लिप्त थे, पेन ड्राइव से जो नकल करवाते करते थे या पेपर आउट करवाते थे या प्रश्न क्या आने वाला है पहले ही उनको क्वेश्चन बैंक आउट करवा देते थे। और बहनों, गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का लगातार और जैसे ये हमारे बताया बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। मुख्यमंत्री जी का नागरिक अभिनंदन था। आप सबको ज्ञात है कि शिक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी के प्रयासों से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी योजना यहाँ विकास की कई दे दी। जैसे अभी जो 1000 एकड़ में खुर्पिया में स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी एक बहुत बड़ा औद्योगिक शहर बस रहा है, जिसमें करीब 75,000 करोड़ का निवेश होगा, 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। तो सोचिए कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही 1200 करोड़ रुपये भारत सरकार ने दिए हैं डेवलप करने के लिए। एक बड़ी योजना है। तो ये योजना यहाँ आई है और इसको यहाँ लाने में पुष्कर धामी जी का विशेष योगदान रहा है। इसके पहले एम्स जो उत्तराखंड को दूसरा मिला था वो भी मोदी जी ने उत्तराखंड के लिए दिया, लेकिन पुष्कर धामी जी की वजह से वो पीछा में यहाँ आया। तो हम सब लोगों ने, यहाँ के नागरिकों ने आज उनका अभिनंदन किया। शिक्षा के विकास की तमाम योजनाएँ जो आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा हो, चाहे यहाँ पर मुख्यमंत्री जी वैसे हाईटेक बस अड्डा बना हो, या और तमाम चीज़ें यहाँ दी हैं। इन सब बातों को लेकर के उनका विशाल नागरिक अभिनंदन समारोह रखा गया था। मुझे खुशी है कि आज इतनी भीषण गर्मी के बावजूद भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आए और लोग वहाँ पर अंत तक डटे रहे। लोगों ने मुख्यमंत्री जी का बहुत उत्साह, बहुत से स्वागत किया और मुख्यमंत्री जी भी इससे अभिभूत होकर गए हैं। और आज उन्होंने कई घोषणाएँ शिक्षा के विकास के लिए की हैं, जिसमें विशेष तौर पर जो हमारी अटरिया रोड है जो आके नगला में मिलती है, और जो हमारी जीवन रेखा एक तरह से है शांतिपुरी और आनंदपुर से लेकर के फुसुंगा तक के गाँव की, उसके लिए उन्होंने घोषणा की है। साथ ही नमक फैक्ट्री का जो पुल टूट के बह गया था आपदा में, उसके लिए उन्होंने घोषणा की है। साथ ही साथ उन्होंने भूमिहीनों के लिए घोषणा की है, नगला के भूमिहीन चाहे और जो हमारे
बंडिया और अन्य क्षेत्रों के जो लोग उजाड़े गए हैं उनके लिए, एयरपोर्ट के पास के जो लोग हैं उनके लिए, और साथ ही साथ उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो भारत रत्न थे उनकी एक प्रतिमा 15 यूनिवर्सिटी के अम्बेडकर पार्क में लगाने की घोषणा की, और एक दरऊ में जो उनके नाम पर अम्बेडकर पार्क है उसके सौंदर्यीकरण के लिए और तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए पैसे दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि विभाजन विभीषिका के सेनानी जो हैं उनकी स्मृति के लिए एक स्तंभ, एक कीर्ति स्तंभ सरकार यहाँ बनाएगी। और इस तरह की जो तमाम घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की हैं और आगे भी मैं उनसे कई योजनाएँ यहाँ लाऊँगा। हम सबकी कोशिश है कि किच्छा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है, लेकिन धामी जी और मोदी जी के चलते हम ये कोशिश करेंगे कि किच्छा में विधायक कहीं महसूस ना हो। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए KKH न्यूज किच्छा की हलचल। ताजा खबरों के लिए किच्छा की हलचल चैनल व फेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट जरूर करें। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर।